कराची ने मुझे रिस्क दिया है और इतना प्यार दिया है, लेकिन इस्लामाबाद में जिस तरह मेरा वक्त गुजरता है ना, जंगलों में पत्तों बूटों के साथ और अपने जानवरों के साथ और अपने लॉन में, और जिस तरह मैं ट्रैकिंग के लिए और उस तरह निकल जाता हूँ, वो मुझे लगता है कराची में मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और ये हवा की जो खुशबू है ना, ये बड़े अरसे बाद दोबारा से मैंने इस्लामाबाद में महसूस की है, जिसमें वो धुएं की खुशबू, मुझे खैर वैसे इस्लामाबाद में वो भी कम है, लेकिन अब जो बहार आई है ना, वो काफी अरसे बाद ऐसी बहार आई है। तो क्या कहते हैं, बहार अपनी बहार पर है, वो परवीन शाकिर की एक लाइन है ना, तो आजकल लगता है बहार अपनी बहार पर है। आप तो चले गए इस्लामाबाद बाहर एंजॉय करने और ग्रीनरी एंजॉय करने और माउंटेन्स और ये सब पीछे आप छोड़ के हमारे लिए कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया में एक किरदार को जिसका नाम है जामिन। तो हम सब्र करें, रमजान सब्र का नाम। नहीं, आप कितना सब्र और कराना चाहते हैं हमसे, मतलब है कि या आप वैसे मुझे लगता है आमना, हम नहीं, जब हम मैं तो उस वाले वक्त का हूं ना, कि जब मैंने पीटीवी कभी ड्रामे देखे, और मैं अभी भी अशफाक अहमद साहब के वो वाली सारी चीजें जो मैं नहीं देख सका था अपने बचपन में, मैं अभी भी वो देखता हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब के ऊपर बड़ी उसकी वजह से सहूलत हो गई है कि जो 13 एपिसोड का स्लॉट होता था ना, वो बेहतरीन स्लॉट था। आई थिंक उसमें जो हमारे एपिक्स बने हैं ना, वो अब नहीं बन सकते, इसलिए कि आपको कहानी को खींचना पड़ जाता है, इनएविटेबली आपको उसको ड्रैग करना पड़ जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है। बहुत सारे अच्छे ड्रामे भी बड़ी एपिसोड्स में, बहुत ज्यादा एपिसोड्स में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लेकिन कहानी अगर छोटी हो और एपिसोड्स बढ़ा दी जाए, तो फिर यही होता है जो जो हो रहा नहीं नहीं इमरान, हमें कहानी के स्ट्रेच होने पे एतराज नहीं है, हमें तो कहानी पे एतराज है। हमें तो है। हमें तो जामिन पे एतराज है, जिसने पिछले 20-25 एपिसोड से दो औरतों को ऐसे जगल को कर रहा है। और मतलब है कि बहुत से सवालात उठते हैं जामिन को लेके हर चीज के कि अच्छा, मुझे मुझे बताइए ना कि सहर मुझे क्यों नहीं छोड़ देती है। सहर कह दे कि भाई मैं तलाक दे दूं, मुझसे मैं खुला लेती हूँ तुमसे। नहीं, जामिन बेचारा शहर हैज नोवेयर टू गो। शहर हैज नोवेयर टू गो, शहर क्या बेचारी वो कहाँ जाएगी? बेइज्जती की जिंदगी के साथ गुजारने से बेहतर है अपनी जिंदगी के वो गर्ल्स हॉस्टल में जिंदगी गुजारते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि मदरसतुल बिन्नात वो कौन सा होता है, दारुल अमान, वहां चली जाए हैदराबाद में। नहीं, अच्छा उसकी छोड़े माँ आप। कोई बुरा भला कह रहे हैं। नहीं नहीं, जामिन जो है ना वो एक प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है, लेकिन चले जामिन। नहीं नहीं, देखिए जामिन तो क्या, उसको 12 दफा हर एपिसोड में जादूगरनी कहा जा रहा है, उसके सामने भी और उसके पीछे भी। आप लोग तंग नहीं है? नहीं, जामिन को तो नहीं जादूगरनी कहा जा रहा, जामिन को तो बेचारी शहर को कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन आप मुझे वही ये तो कह रहा हूँ। बताएं, अब इमरान, कुछ तो आपने सोच के ये रोल किया होगा ना, आपके कोई ना कोई कनेक्शन कहीं ना कहीं जामिन के साथ होगा, कहीं डीप अंदर कहीं। तो आप आप मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि क्या एक मर्द के लिए दो औरतों को उसके साथ एक वक्त पे प्यार करना मुमकिन है? इज इट पॉसिबल फॉर देखिए, अ मैन टू लव टू वुमन? एक वक्त में मुमकिन नहीं है। प्यार अगर है, अगर प्यार है तो ठीक है, तो वो एक वक्त में आप दो इंसानों को, मैं उस बात प्यार की बात नहीं कर रहा जो आपको माँ बाप और वतन की मिट्टी और इससे होता है, वो वाली मैं दूसरे प्यार की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपको प्यार ऑक्यूपाई करता है आपकी एनर्जी, आपके दिल, आपके अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो उसमें फिर दूसरे की गुंजाइश रहती नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक वक्त में दो इंसानों से प्यार कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं, तो फिर आप जरा अपनी सैनिटी को और अपनी जरा सोच को जरा थोड़ा सा अ, दस्तक दे के देखिए कि अंदर क्या चल रहा है। मगर आप बात प्यार कर आपको रहे एक हैं से ही उस होगा। अनप्लेटोनिक लव की, जो कि एक मर्द और औरत के बीच में एक मोहब्बत और इश्क का जज्बा और एक इश्क, हाँ 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक रिश्ता होता है। बार बार हो सकता है, देखिए बार बार हो सकता है, एक के बाद एक हो सकता है। आप किसी, यू गेट इन लव, यू गेट आउट ऑफ लव, यू गेट इनटू रिलेशनशिप, उसके बाद आप निकल के दूसरे में जाते हैं। जिंदगी बहुत बदलती है। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि शायद आज से 5-6 साल पहले मुझे जिससे प्यार था, अब मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं ही था। उस वक्त क्या हुआ था, वो क्या मेरा अंदर कोई इम्बैलेंस हो गया था, मेरे कोई हार्मोनल चेंजेस आ रही थी, क्या हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बाद में दोबारा मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी सोच बदलती है, आपके इमोशंस, आपकी हर चीज बदल रही होती है वक्त के हर हर तो एक्सपीरियंस के साथ साथ, अगर वक्त के आप एक साथ। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि जामिन था एक कमिटेड हम्म। रिलेशनशिप में, और अगर आपको किसी दूसरी औरत से इश्क हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो आपकी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है आपके ख्याल से, लड़कों के लिए या देखिए, मर्दों के लिए? उस बिल्कुल यहाँ उसकी गलती ये थी कि उसको
दूसरी लड़की को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, अगर उसको इतना अच्छा दोस्त समझता था, तो हम्म। वो शायद वो मान भी जाती, क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर है, वो एक स्ट्रांग लड़की थी, वो इतनी ज्यादा पागल नहीं थी। वो तो अब वक्त के साथ हुई है, तो मेरी बहुत सारी हमदर्दियां हरीम के साथ हैं। लेकिन अब इंसान गलतियां करता है अपनी जिंदगी में, और यही उसकी जो गलती थी, उसको वो देखिए उसको कहाँ पहुंचा दिया। बेचारे छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, वो अच्छी खासी मजे से जॉब कर रहा था। इतना छोटा वैसे माँ पार्ट नहीं माँ थी। माँ की भी बेइज्जती होती रहती है हर वक्त बेचारी, वो भी। नहीं, मैं तो वही कह रही थी ना कि किस्म किस्म की माएँ भी होती हैं। एक वो भी मुनज़्ज़ा ताई भी एक माँ है, जिनको ये है कि मुझे इतने से उसमें माचिसदानी में बंद कर दिया है और मेरी ज़िंदगी अज़ाब कर दी है। वो बेटे का नहीं सोच रही कि वो क्या करे, वो अपना सोच रही है सिर्फ़। ये भी वैसे ये वाली ब्रीड माँओं की जो है ना, ये मुझे मतलब थोड़ी सी रेयर है वैसे। अरे! कौन सी वाली मैं माँ? हाँ। बता रही हूँ कि थोड़ा-सा हक़ बड़ा यूनिक ड्रामा है। ऐसी-ऐसी ब्रीड बड़ा माशाल्लाह से थोड़ा-सा हक़ में हमें बड़े-बड़े यूनिक किस्म के कैरेक्टर्स मिले, तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं हमें करना चाहिए ड्रामे को। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। बड़ा देखिए ऐसे जो है ना, आपको अजूबे जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे अच्छी लग रही है ये बात कि आप अपने ड्रामे का खुद ही मज़ाक उड़ा रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, कहने जो बात गलत है वो गलत है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लेकिन हर तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं होते होंगे, मैंने बड़े-बड़े शाकार लोग देखे हैं। तो है, इसमें कुछ देखिए, परफेक्ट ड्रामा कौन-सा आज तक बना है, आप अभी लेटली जो सबसे बड़े हिट ड्रामे गए हैं, उसके अंदर मैं आपको 10 झोल दिखा दूँ। तो हाँ, इसमें है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी मैं जिससे एग्री नहीं कर रहा होता, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं मेरे ख्याल है दुनिया में, गलतियाँ भी सबसे होते हैं। होती हैं, और बड़े-बड़े बिल्कुल, आपके तो ख़ैर बड़े-बड़े किस्म के लोगों के साथ राब्ता रहा है, आपने काम किया है, बहुत बॉडी ऑफ वर्क आपका काफ़ी बड़ा है। पाकिस्तान में आपने बेतहाशा ड्रामे किए हैं और हाउ कैन वी आल्सो फॉरगेट आपने जो काम बॉलीवुड में किया है। तो कई किस्म के क्रीचर्स के साथ और आपने तरह-तरह के काम किए हैं। तो आप फ़िल्मों की तरफ पाकिस्तान में क्यों नहीं आपका रुख हुआ? मतलब आपको कोई ऐसा क्रीचर नहीं मिला जिसको जो जो आपके दिल को मुश्किल में डाल दे? देखिए, बहुत ऑफर्स होती रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अभी भी मेरे पास कोई 3 फ़िल्मों के स्क्रिप्ट्स तो पड़े हुए हैं कमरे के अंदर, जो कि मैंने कह दिया था कि हाँ, भेज दें, कुछ को तो मैं कितने फ़ोन पे ही कितने? मना कर देता हूँ। अभी अभी 3 फ़िल्म्स के मेरे पास स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, जो कि जिनको मैं सोच रहा हूँ पढ़ने का। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैं फ़ोन पे ही मना कर देता हूँ कि नहीं, बात नहीं बनेगी। हुँ। बीच में कितनी आई जो कि ये वो वाली हैं जो अभी बनने वाली हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आके चली गई, बन गई, जिन पे मैंने मना कर दिया। लेकिन अ, अभी तक कोई ऐसा अफ़सोस मुझे नहीं हुआ कि मैंने जो फ़िल्म रिजेक्ट की है, उसपे अगर शायद मैं कर लेता तो मैं बहुत कोई तीर मार लेता, या वो प्रोजेक्ट भी बहुत कमाल का था। मुझे मुझे डेफ़िनेटली आमना ये लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। ये हम बॉलीवुड में नहीं रह रहे या हॉलीवुड में नहीं रहे, अभी भी हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी है। जो स्टार्स हमारे टीवी बना रहा है, वो फ़िल्म उस तरह नहीं बना रही। फ़िल्म्स में जो स्टार्स बन रहे हैं, वो वही हैं, जो बन चुके हैं, वो वही हैं जो टीवी से गए हैं। तो फ़िल्म में मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फ़िल्म में मुझे काम करने के 3 बुनियादी फ़ायदे बताएँ फॉर एन एक्टर। अ, अगर आपको अपने आप को, हाँ, 46 फुट बड़ा मुँह देखना है अपना ब्लो अप करके, तो आपकी वो ख्वाहिश है, तो प्लीज़ आप सिनेमा जाके अपनी कोई दे दें। कोई इंसेंटिव मुझे नज़र नहीं आता फॉर एन एक्टर। जब वो डायरेक्टर फ़िल्म लेकर आता है आपके पास, या प्रोड्यूसर, तो वो सबसे पहले तो ये रोना रो रहा होता है कि यार पैसों पे ज़रा हौला हाथ रखना, अभी हम फ़िल्म इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, दोबारा से रिवाइव कर रही है। तो आप कहते हैं भई कब तक रिवाइव करती रहेगी? वो तो पार्टीशन के बाद से अभी तक रिवाइव ही किए चली जा रही है। चलें, पैसों पे आप नहीं, आपने हाँ कर दी। उसके बाद फ़िल्म आपको रिस्क ज़्यादा दे रही है। कुछ पता नहीं फ्लॉप हो जाए तो आपका टीवी का मीडियम भी आपके ऊपर दरवाज़े बंद हो जाएँगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या क्या हो जाता है। और लोगों की अभी तक यहाँ वो वाली बात नहीं आ रही फ़िल्म में। 2-3 डायरेक्टर्स के अलावा, जिनमें आप नबील कुरैशी को ले लें या नदीम बेग को ले लें, और बस ये गिनती यहीं आगे पीछे ही खत्म हो जाती है। उसके बाद तो आपको काफ़ी लगता है कि मेहनत की ज़रूरत है। तो ये, या फिर वो बिल्कुल टीवी ड्रामे बनने शुरू हो जाएँगे, या फिर वो लड़की को उठा के भाग गए और उसके बाद वो एक शादी की रात को या इस तरह करके कुछ बन जाएगी, या फिर वो एक अजीब-सी कॉमेडी बन रही होगी। फ़िल्म में बहुत रिस्क होता है, और फ़िल्म आपको, अगर मैं 1 साल बैठा रहूँ और मैं कहूँ कि जी मैं तो फ़िल्म कर रहा हूँ, टीवी मैं नहीं करूँगा, और उसके बाद फ़िल्म आके फ्लॉप हो जाती है, पैसे मैंने 1 साल तक कुछ नहीं कमाए सिवाय उस फ़िल्म के, और उसके बाद जो
मतलब मुझे अपना मेरा ब्रेड एंड बटर भी तो यही है ना, तो मैं बहुत सारी चीजें एक काम करने वाले इंसान की हैसियत से बहुत सारी चीजें ऐसी भी बाज़ साइन कर लेता हूँ जहां मुझे लगता है कि हाँ पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, शायद स्क्रिप्ट एवरेज है, लेकिन उसमें पैकेजिंग अच्छी है कि वो मुझे इस तरह फायदा दे रहा है। लेकिन फिल्म में तो आपको ये भी नहीं मिल रहा ना, तो फिल्म करे बंदा जरूर, अगर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो जरूर करे, लेकिन ये सोच के ना करे कि वो इसके बाद कोई बहुत स्टार बन जाएगा या कुछ होगा। फिल्म अभी तक मुझे उस तरह अट्रैक्ट एक्साइट नहीं कर रही, आपको और मैंने लगा अपनी गलतियों से सीखा है डेफिनेटली कि मैंने बॉलीवुड में कुछ आपने जो 2-3 फिल्में की, आपको लगा उनसे आपका करियर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला? बिकॉज़ नहीं, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, ठीक है। बहुत सारी फिल्में मैंने बहुत अच्छी छोड़ के बहुत सारी ऐसी फिल्म के लिए हाँ भी की जो कि बनने में थी और जो कि शायद बन जाती, तो एक दो पाइपलाइन में थी जो कि शुरू होने वाली थी और बहुत बड़ी फिल्म्स थी और बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी। तो मुझे लगता है उस वक्त, देखिए हर वक्त का फैसले अलग होते हैं, आपको नहीं पता होता। आज शाहरुख खान भी ये नहीं कह सकता कि उसकी फिल्म अगली हिट होगी, आज सलमान खान भी नहीं कह सकता, आज पाकिस्तान का भी कोई बड़े से बड़ा एक्टर, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस, सुपरस्टार जिसे आप कहते हैं, बहुत सारी हैं जो क्या तो वो भी कभी इस बात को नहीं कह सकती उनकी फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो ये तो एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा एक वो है। अगर आपको उस वक्त के फैसले जो आप करते हैं उस वक्त के हिसाब से सही लगते हैं, तो वो उसी वक्त के फैसले होते हैं। जिस तरह मैंने क्रीचर सबसे पहले की, तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ी फिल्म बन सकती थी और उस वक्त भी उसका बजट जो था वो पाकिस्तान के हिसाब से कोई तकरीबन 80 करोड़ के करीब का उसका बजट था। और उसने वो फ्लॉप नहीं हुई है फिल्म, मतलब उसने अच्छा बिजनेस कर लिया था। हाँ, वो सुपर हिट नहीं हुई थी, लेकिन पैकेजिंग अच्छी थी कि टिप्स टी सीरीज की सॉरी टी सीरीज की फिल्म थी। बिपाशा बासु उसके मेरे ऑपोजिट थी, जो कि एक वक्त में बहुत बड़ी स्टार रह चुकी है। मिथुन का म्यूजिक था जिसने आशिकी का म्यूजिक दिया था। विक्रम भट्ट अच्छी फिल्में भी दे चुके हैं।